यमुना किनारे 3 दिवसीय G20 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। योग के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने को कहना की नगरी वृंदावन की 3 दिवसीय इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जहां पहले बड़ी संख्या में लोगों ने योग करके निरोगी रहने के लिए कसरत की, वहीं उसके बाद यमुना किनारे देवरा बाबा घाट पर 3 दिवसीय G20 इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का मथुरा के माठ इलाके के विधायक राजेश चौधरी, प्रोफेसर पवन सिन्हा, आध्यात्मिक गुरु भागवताचार्य मारुति नंदन बागेश्वरी महाराज के साथ समाज सेवी मेघनाथ चौधरी, पीपी शर्मा, जीवन दत्त शर्मा और देव प्रकाश शर्मा ने विधिवत दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर कॉलेज को छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की स्तुति कर माता रानी का आह्वान किया। इसी के साथ यहां पर सभी अतिथि का स्वागत और सम्मान भी किया गया, जिसके साथ ही आयोजकों ने लोगों से अपील की कि वो इस कार्यक्रम में आएं और योग के द्वारा जो शक्ति हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, इसे प्राप्त करें। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा विधायक राजेश ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पहली बार होने से अच्छा लगता है और जो योग है उसे पीएम द्वारा काफी जरूरी बताया गया है, जबकि हमारा देश जहाँ पहले विश्व गुरु था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन से फिर एक बार विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। तो आध्यात्मिक गुरु प्रोफेसर पवन सिन्हा ने भी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए गुण बताए और अपने ज्ञान को कब इस्तेमाल करना है ये भी बताया। साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके अस्त्र शस्त्र के साथ उनके ज्ञान को लोगों से साझा किया। जो मनाया जा रहा है ये फेस्टिवल, इसको लेकर के क्या किस तरह से आज मनाया जा रहा है, यहाँ पर कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं? योग दिवस का कार्यक्रम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का कार्यक्रम है और मिलेट फेयर 2023 का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के हमारे अतिथि यहाँ आए हुए हैं और ये स्वामी चिदानंद मुनि परमार्थ निकेतन से हैं। उनके संरक्षण में ये कार्यक्रम वृंदावन में हो रहा है और प्रथम बार यमुना किनारे इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को योग के प्रति जागरूकता करना है और जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिलेट का जो एक 2023 है, इसके बारे में जन जन को अवगत कराना है कि मोटा अनाज हमारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ जिस तरह से बच्चे हैं यहाँ पर हुआ है, तो कितने दिन का ये कार्यक्रम है और क्या क्या इसमें होने जा रहा है? ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 25, 26, 27 मार्च 2023 और इस कार्यक्रम में सुबह योग होगा और उसके बाद यमुना क्लीनिंग का प्रोग्राम होगा, यमुना आरती का प्रोग्राम है और हमारा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लासिकल म्यूज़िक और सिंगिंग वगैरह का प्रोग्राम है। ब्रज के हमारे लोगों को प्रमोट करना ये हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बताएं, जो योग फेस्टिवल हो रहा है उसको लेकर कितना उत्साहित है और क्या कहेंगे यहाँ पर कितना लाभकारी ये वृंदावन के लोगों के लिए होगा? स्वस्थ जीवन, स्वस्थ स्वास्थ्य और स्वस्थ मस्तिष्क ये मानव अधिकार है। और मैं कहूँ तो योग की जो भूमि है वो भारत भूमि रही है और भारत भूमि से ही योग विश्व में फैला है। और जब से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भारत की सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने योग पर विशेष ध्यान दिया। और वृंदावन भूमि की बात कहें तो ऋषिकेश के हमारे स्वामी जी के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम आज शुरू हुआ है, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के और हमारे महाविद्यालय के छात्र इसमें पूरी तन्मयता से भाग ले रहे हैं। और पूरे 3 दिन जिसमें यमुना का शुद्धिकरण, यमुना की आरती, योग के कार्यक्रम सबको हमारे द्वारा यहाँ पर अटेंड किया जाएगा। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना को साकार रूप दे दिया। और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है ये फेस्टिवल, इसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से अभी तक यहाँ पे जो कार्यक्रम हुए हैं? मैं डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज वृंदावन, संस्थापक त्यागूत राय महेंद्र प्रताप जी। मैं इस टीम का एक साधारण सदस्य हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि G20 इंटरनेशनल योगा एवं मिलेट फेस्टिवल का कार्यक्रम 25, 26, 27 तारीख को यमुना जी के किनारे हो रहा है। इस कार्यक्रम में आज सुबह
सुबह योगा हुआ, इसके बाद में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजेश चौधरी विधायक जी रहे थे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री पवन सिन्हा जी हैं और 3 दिन यमुना महारानी जी की आरती भी होगी और 27 तारीख को यमुना छठ है। उस समय यमुना जी का अवतरण है। पूज्य स्वामी चिदानंद महाराज जी जो ऋषिकेश वाले परमार्थ निकेतन के हैं, उनके नेतृत्व में 3 दिन यहाँ पर यमुना आरती होगी। इस कार्यक्रम में ब्रज का सेवा करने वाले विभिन्न विभूतियों को भी विभिन्न नामों से सम्मानित भी किया जाएगा, जैसे ब्रज रत्न, ब्रज गौरव, शिक्षा सम्मान समारोह, इस तरह से विभिन्न विभूतियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर ये विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चित्र विचित्र जी और हेमंत ब्रजवासी के भी कार्यक्रम शाम को आयोजित किए जाएंगे। कितना उत्साहित हैं यहाँ के छात्र छात्रा, यहाँ के लोग इस कार्यक्रम को लेकर? जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी अनेकों विद्यालयों के हजारों विद्यार्थी पंडाल में बैठे हुए हैं और सुबह से ही 6 बजे से यहाँ पर योगा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए थे और वृंदावन में विशेष करके पूरे ब्रज में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति ये अपने आप को जोड़ना चाहता है कि भारत देश को G20 की जो अध्यक्षता मिली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो निश्चित ही जन जन तक, घर घर तक पहुंचने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर स्वामी चिदानंद महाराज जी के 20 देशों के फॉलोअर्स भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और अगला जो मुख्य बात है कि कर्मयोगी भगवान कृष्ण की नगरी से, यमुना जी के किनारे से पूरे विश्व को योग का संदेश दिया जा रहा है। और हम लोग देखते हैं कि सन 1980 के बाद में व्यक्ति की थाली में केवल चावल और गेहूं 2 ही खाद्यान्न रह गए थे। हमारे जो मोटे अनाज थे, जो बाजरा था, ज्वार था, राई थी, वो सब गायब हो गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है, 2018 में मिलेट ईयर भारत में घोषित की गई थी कि अब पुनः पौष्टिक खाद्यान्न को देश में उगाया जाए और हर व्यक्ति की थाली में पौष्टिक भोजन हो। और AFO के द्वारा इस वर्ष पूरे विश्व में मिलेट ईयर्स भी मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 3 कार्यक्रम इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं। G20 इंटरनेशनल